बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कय्यूम अंजुम, मैथमेटिक्स ग्रेड 10th। और आज जो हम नेक्स्ट एग्जांपल करने वाले हैं तो उसके लिए एक्सरसाइज 1 पॉइंट जो है वो 3 इंशाल्लाह करने वाले हैं। तो मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी आपको कहना है, रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, ये मैं टीचर्स हो तो मेरा आपसे सिर्फ ये कहना है कि अगर आप जो है मुस्तकिल ये लेक्चर लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को मुकम्मल देखें। 10th के स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी वीडियो है जिन्होंने 10th बोर्ड का एग्ज़ाम अब देना है, चाहे वो किसी भी कंट्री में रहते हैं और पाकिस्तानी बोर्ड में उन्होंने एग्ज़ाम देना है। तो सबसे पहले है कि ये एग्ज़ाम्पल 1 आप देख रहे हैं, ये वाली, इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, वो मैं एग्जाम्पल हल नहीं करता ताकि आपका टाइम भी बचे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मवाद बच जाए। ठीक हो गया, मैं क्वेश्चन हल करूँगा, तकरीबन सारे आज हल करूँगा। एग्जाम्पल 2 है आपके सामने, तो ये एग्जाम्पल 2 जो है वो भी हल की हुई है। इसमें अगर किसी किस्म की कहीं दिक्कत हो, मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि अगर बुक भी नहीं है तो तब भी आप घर में पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पे, ये 9 सफ़े पे ये हल की हुई है। 9 पेज पे देखें, वही एग्जांपल मुकम्मल हल की हुई है। फिर इसके बाद टाइप 3 आ गई है। तो यहाँ पे आपने टाइप नहीं देखनी है कौन सी टाइप का क्वेश्चन है, हमने यहाँ से ये सीखना है कि क्वेश्चन अगर आ जाए इस एक्सरसाइज से तो उसको हल कैसे करना है। बोर्ड में एक क्वेश्चन इसमें से आ जाता है तो इसलिए आप इस पर नहीं जाएंगे कि टाइप कौन सी है, इस बात पर जाएंगे कि ये देखें ये आगे फिर वही तीसरी एग्जांपल मुकम्मल हल की हुई है। 3 एग्जांपलों के मुताबिक कोशिश करते हैं आज हम तमाम क्वेश्चन जो है वो उनको हल करें। तो कंसंट्रेट करें, मुकम्मल वीडियो देखें, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर दें। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करते हैं। 2x की 4 माइनस 11x का स्क्वायर प्लस 5। यहाँ पे जो ट्रिक्स बतानी है मैंने उसको आपने ख्याल करना है। आप ये नहीं देखेंगे कि हमारे पास टाइप कौन सी है इस एक्सरसाइज की, आप ये देखेंगे कि क्वेश्चन जो है उसको हल कैसे करना है, बस। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है x की 4, ये है x स्क्वायर और ये है 5। इसके फैक्टराइजेशन हम बनाएं तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हो जाएगी फैक्टराइजेशन लेकिन लेंथी हो जाएगी। क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें तो वो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगा, हो सकता है, क्योंकि ये स्क्वायर में आ गया सारा कुछ। इसलिए इसका शार्ट का तरीका ये होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर का और x की 4 वेरिएबल है ना, इसको हम यहाँ पे यूँ करेंगे कि लेट एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर को फ़र्ज़ करें एक्स स्क्वायर बराबर वाई। उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ कि उर्दू वाले बच्चे भी फ़ायदा उठाएं। वाई के बराबर रखेंगे तो आप देखें जब हम x4 कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वाई की 2। ठीक है, इसको आप 1 का नाम दे दिया करेंगे हमेशा। और आपको ये मैं बता दूं कि पहले 5 क्वेश्चन इसी तरह से हैं, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा हल करने की। आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर वाई आ गया, इस वाई को जो है वो हमने एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर देना, वाई स्क्वायर को एक्स की 4 की जगह पुट कर देंगे। नाउ इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस 11y हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाई के बराबर है, प्लस क्या हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास जो आ रहा है वो है 5 मल्टीप्लाई 2 करें तो कितना आता है 10, और ये माइनस 11 है तो 10 1s are 10। ठीक है, तो यानी जो फैक्टर बनेंगे 2y स्क्वायर माइनस 10y माइनस y, तो ये माइनस 11 हो गया, और अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस में 10 आ जाएगा। ठीक हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो 8वीं में आपने की हुई है 9th में भी की हुई है, तो ये 2y हमारे पास पहले 2 फैक्टर से हम कामन लेंगे, y माइनस क्या आ जाएगा 5। यहाँ कुछ कामन ना हो तो माइनस है तो -1 कामन लीजिएगा, जमा हो तो जमा 1 कामन लेना, याद रखें। इस माइनस की वजह से ये माइनस आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या आ गया, इनमें से कामन क्या है, y माइनस 5 कामन है। ठीक है, और 2y माइनस 1 जो है वो आपके पास बाकी बचा, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से y माइनस 5 बराबर 0, 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो बराबर 0 आ गया। यहाँ से 5 आ गया, उधर जाके आपको पता ही है 2y बराबर क्या आएगा 1 के, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5, और यहाँ से y बराबर आ जाएगा 1/2। ठीक हो गया। अब ज़रा गौर करेंगे कि अब क्या करना है हमने, व्हेन, ये एक फ़िक्रा लिखेंगे, व्हेन यानी जब y बराबर होगा 5, देन तो यानी जब y बराबर होगा, जब y बराबर हो 5 तो, ये आपने फ़िक्रा उर्दू में लिख लेना है। तो क्या करेंगे, गौर करें, तो ये होगा कि उस पुट इन 1 में, यानी इन 1, इक्वेशन 1 इज़ इक्वेशन
1 इज़, वो जो 1 है ऊपर वो क्या है जो हमने पुट किया था कि एक्स स्क्वायर बराबर किसके है 5 के, वाई आ गया ना 5, तो ये वाई पुट कर दिया इस जगह पे 5 पे, ठीक हो गया। तो अब देखें स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए हमेशा स्क्वायर होता है, याद रखें। तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5 आंसर आ गया। अगला फिक्रा लिखेंगे व्हेन y इज़ इक्वल टू 1/2, उर्दू में वही चीज़, देन इक्वेशन 1 इज़, ठीक हो गया, शार्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा, इक्वेशन 1 इज़, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया 1/2, स्क्वायर रूट आप लेंगे क्या करने के लिए, स्क्वायर ख़त्म करने के लिए, प्लस माइनस 1/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट, शार्ट सा। इसी तरह यहाँ पे भी लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट। अच्छा, उर्दू में क्या करेंगे, जज़र लेने से, जज़र लेने से, दोनों ही स्टूडेंट का लास्ट आएगा। हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज़ इक्वल टू आ गया प्लस माइनस जज़र 1/2। ओके, अब सोल्यूशन सेट की बात है, तो सोल्यूशन सेट में हमारे पास दो आंसर आए, एक आया प्लस माइनस 5 अंडर रूट या जज़र, और दूसरा आया प्लस माइनस 1/2 अंडर रूट। यूँ भी लिख सकते हैं, याद रखें इसको 1 ऊपर, क्योंकि 1 की जज़र 1 बनती है, तो आंसर में आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं आर, या फिर आप यूँ लिख दें, क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 5 जज़र कामा प्लस माइनस 1/2, यूँ भी लिखा जा सकता है, याद रख लें, ये आपका आंसर है, ये भी आंसर है, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज वही है, क्वेश्चन नंबर 2, 2x की 4 इज़ इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। तो आप इसको इस साइड पे लेंगे, 2x की 4 माइनस 9x का स्क्वायर प्लस 4 स्टैंडर्ड फार्म में बना लेंगे, लेट कहेंगे या फ़र्ज़ करें, ये मैं उर्दू में कर देता हूँ ताकि उर्दू वाले भी समझ लें, पीछे भी आपने उर्दू वालों ने इसी तरह उर्दू में लिखना है, इंग्लिश वालों ने उसी तरह लेट लिखना है। फ़र्ज़ करें कि एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्या आएगा, वाई के, उसी तरह जैसे मैंने बताया था, तो एक्स की 4 बराबर क्या आ जाएगा, वाई का स्क्वायर आ जाएगा, इसको 1 का नाम दे दीजिए, इक्वेशन 1 बी कम, तो ये हो जाएगी 2y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। जब ये आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, आप देखें फैक्टर बनाएं, 4 2 8 बनता है और 8 1 8 ही भी बन रहा है, तो 2y स्क्वायर माइनस 8y माइनस वाई कर दें प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0, वही चीज़ आ गई, 2y कामन आ रहा है, कामन ले लें, तो y माइनस 4 आ गया, माइनस 1 कामन आ रहा है तो y माइनस 4 आ गया, उसी तरह से ये साइन चेंज हो जाएगा, इस माइनस की वजह से ये माइनस चेंज हो गया। अब कामन क्या आ रहा है, y माइनस 4, याद रखें ये कामन इसको बोलते हैं 2y माइनस 1। देखा जाए तो ये इसमें और उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया आंसर में, यहाँ इस जगह पे उसमें 5 आया था, यहाँ बाकी वही सेम चीज़ आ रही, तो y इज़ इक्वल टू आ गया 4 और 2y माइनस 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। अगर हम अलग करें तो y इक्वल टू 4 आ गया और y इक्वल टू 1/2, थोड़ा सा शार्ट। तो अब क्या करेंगे, व्हेन वही कुछ, y इज़ इक्वल टू 4, देन व्हेन y इज़ इक्वल टू 4, तो देन क्या होगा, देन आपके पास आ जाएगा, या पुट y इज इक्वल टू 4 भी कह सकते हैं, इक्वेशन 1 ये भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है। देन इक्वेशन 1 इज़ ऐसे भी कह सकते हो, तो अपना आ गया y एक्स स्क्वायर बराबर है 4 के, तो स्क्वायर रूट ले लें जज़र लेने से, जज़र लेने से, तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस जज़र में, ये जज़र में, तो ये x आ गया प्लस माइनस ये 2 आ गया। अब मैं वही फिक्रा लिखने लगा हूँ, पुट x इज़ इक्वल टू 1/2 y इज़ इक्वल टू इन इक्वेशन 1, उर्दू में लिखेंगे तो y इज़ इक्वल टू 1/2 को मसावात
1 में दर्ज करने से। ठीक हो गया। तो दर्ज जब करेंगे तो क्या बनेंगे आपके पास, एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 1/2 के जज़र लेने से। यहाँ मैं उर्दू में लिख रहा हूँ, इंग्लिश वाले समझ चुके हैं तो उर्दू वाले भी देख लें। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास एक्स आ गया प्लस माइनस 1/2 की, मैं अब जज़र शो नहीं कर रहा, या फिर लिखेंगे तो प्लस माइनस 1/2 की जज़र आएगा। ठीक है। अब सॉल्यूशन सेट में हमारे पास क्या आ गया, प्लस माइनस 2 कामा 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 स्टूडेंट देखें हमारे पास है। तो क्वेश्चन 3 हमारे पास है 5x की 1/2 इज इक्वल टू 7x की 1/4, ये -2। इसको हम जो है स्टैंडर्ड फार्म में ले आए हैं। अभी यहाँ से याद रखें कि x की 1/4 को हमने y पुट करना है। ठीक है। तो जब हम इसका लेंगे स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2/4, 2/4 कट के क्या आएगा 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की 1/4 हमारे पास आ गया y के, तो x की 1/2 हमारे पास किसके आ जाएगा, y का स्क्वायर, याद रख लें। तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हमारे पास क्या है, पुट करें उसमें तो 5y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1/2 जो है वो किसके बराबर है, y स्क्वायर के। और यहाँ से -7, वजह मैंने आपको बता दी है, 7y आ गया, -2 इज इक्वल टू 0। 5 × 2 करें 10 आता है, और याद रखें 10 के फैक्टर भी 5 × 2 ही बनते हैं, और वो 7 भी आता है। तो 5y का स्क्वायर -5y -2y, और यहाँ पे हमारे पास माइनस था, सॉरी इस साइड पे, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया, +2 आ गया इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। इसके बाद हम देखें पहले दो फैक्टर में से y कामन, 5y कामन आ रहा है, y -1, दूसरे दो में से 2 कामन आ रहा है, y -1। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ रहा है 5y -2 इस तरह से, और 5y -1 क्या है हमारे पास कामन आया, इसको पहले लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0। y -1 इज इक्वल टू 0, और 5y -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ से 5y इज इक्वल टू 2 आएगा, और y इज इक्वल टू 1 है, और यहाँ से y इज इक्वल टू 2/5 आ जाएगा। अब y पुट y इज इक्वल टू 1, यानी y बराबर 1 के मसावात 1 में दर्ज करने से, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, यानी मसावात 1 में दर्ज करने से। दर्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 1 में, तो हमारे पास है x की पावर 1/4 इज इक्वल टू y, और y की कीमत क्या है 1। तो अब देखें हम 4 पावर ले लेंगे बोथ साइड, क्या लेंगे, टेकिंग पावर 4। तो 4 पावर लेंगे, 4 से 4 कट के x बचेगा, और इधर 1 की पावर 4 हो भी जाएगी अगर ले लेते हैं। चले मैं लेके दिखा देता हूँ, 4/4 हो गया, तो यहाँ से आपके पास आ गया 1। अब दूसरा मैं उर्दू में फ़िक्रा एक लिख देता हूँ ताकि दूसरे बच्चे भी समझ लें। y बराबर 5 को मसावात 1 में दर्ज करने से, क्या करने से, दर्ज करने से। अब दर्ज करेंगे क्या हो जाएगा, जल्दी से पुट करते हैं। तो हमारे पास देखें x की पावर 1/4 है, इज़ इक्वल टू क्या आता है, 1/4 इज़ इक्वल टू क्या आता है जनाब, 2/5। ठीक है। अब x की 1/4 है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग पावर 4, यानी टेकिंग पावर 4 है, तरफेन की ताकत 4 लेने से। क्या करेंगे, तरफेन की ताकत पावर 4 लेने से क्या करेंगे, 4, ताकि हमारा 4 से 4 कट जाए और हमारे पास आंसर आ जाए। अब देखें x की 1/4 इसकी पावर 4 इज़ इक्वल टू 2 की 2/5, सॉरी 2/5 की 4। ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे हम इसको हल करते हैं। तो x की 1/4 तो आपको पता है जब 1 हो तो वो x की 4/4 x आ जाएगा, और इस साइड पे आ जाएगा 2 की 4, और यहाँ आ जाएगा 5 की 4। तो x में बराबर आ गया 2 की 4 होता है 16, 2 × 2 × 2 × 2 16, 5 × 5 × 5 × 5 625। तो ये हमारे पास 5 की पावर 4 जो है वो कितनी आ गई, 625। अब सॉल्यूशन सेट लिखना है, आराम से लिख देते हैं। एक जवाब आ गया 1 हमारे पास, दूसरा आ गया 16/2 625। यही हमारा सॉल्यूशन सेट है।
इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। इसके बाद हम क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं कंटिन्यूसली। क्वेश्चन 4 बिल्कुल इसी तरह है। x की पावर 2/3 प्लस 15 इज़ इक्वल टू x की पावर 1/3। ठीक है, अब हम इसको तरतीब से लिखते हैं तो देखें x की पावर 2/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 हो जाएगा, ये इधर आके माइनस हो गया और ये इधर ही है प्लस हो गया 15 इज़ इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, वही फ़र्ज़ करें x की 1/3 लेंगे, याद रखें किसके बराबर, अब y के। क्यों, ये 2/3 है, ये ज़्यादा है, ये कम है। अब तो जब हम इसका स्केयर लेंगे, देखें x की 2/3 हो जाएगा स्केयर लेने से, तो इधर क्या हो जाएगा, y का स्केयर हो जाएगा बस। ठीक है, तो मसावत क्या बन गई हमारे पास, वाई स्केयर माइनस वाई स्केयर माइनस वाई प्लस कितना हो गया 15 इज़ इक्वल टू 0। अब हमारे पास 15 आ गया, क्या आता है 15। तो 15 के हमारे पास पेयर क्या बनेंगे, हमने उनको, सॉरी ये मेरे ख्याल में 54 था, 15 नहीं है, 15 नहीं है, 15 एक्स के साथ है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई थी, x की 2/3 है प्लस हमारे पास है 54 इक्वल है 15 x की 1/3। ठीक हो गया, तो अब हमने x को ये तरतीब दे दी, 15 x की 1/3 प्लस 54 आ गया इक्वल टू 0 हो गया, ये इधर ही रह गया, ये इधर आके माइनस हो गया। अब y इसको पुट कर दिया, ज़ाहिर वाई स्केयर ये हमारा बना, जैसे मैंने बता चुका हूँ। तो इक्वेशन बन गई वाई स्केयर माइनस 15y, ये y आ गया और ये 54 प्लस में आ गया। अब देखें हमने क्या करना है 15, तो हमारे पास मल्टीप्लाई इसको इससे करें तो आता है 54, याद रखें कितना आता है 54। अगर आप वैसे ना निकाल सकें तो अभी भी आप देखो 2 पे डिवाइड करो 27, 3 पे करो 9, फिर 3 पे करो 3। ठीक है, अब हमने देखें ये 9 और 6 अगर इनको हम पेयर बना दें तो 9 ज़रबे 6 54 होते हैं और माइनस में दोनों आएंगे तो 15 आ जाएंगे। तो अब हमारे पास पेयर क्या बन गए, वाई स्केयर माइनस आ गया 9y माइनस आ गया 6y और प्लस आ गया 54 इक्वल टू क्या हो गया 0, इक्वल क्या हो गया 0। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या आएगा, अब पहले दो पेयर से कॉमन क्या था, y कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आएगा 9 और यहाँ से क्या कॉमन आता देखें -6, शाबाश। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, y कॉमन ले लिया। अब हमारे पास इस माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो गया और ये 9 को 6 को करेंगे डिवाइड तो 9 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0, शाबाश, गुड। तो y माइनस 9 कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लें तो y माइनस 6 आ गया इक्वल टू क्या आता है 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 9 के और y इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 6 के। अब व्हेन, या आप यूँ लिख दें पुट y इज़ इक्वल टू 6, यानी आप कहेंगे कि y बराबर 6 को मसावात 1 में दर्ज करने से, एक किसका नाम दिया था, ये हमने इन इक्वेशन 1 इसमें दर्ज करेंगे 1 में। अब 1 में अगर हम दर्ज करें तो हमारे पास आ रहा है x की 1/3 इक्वल क्या आ रहा है हमारे पास y की जगह पे क्या है 6। तो अब क्या देखें, अब ये 3, तो अगर हम इसका क्यूब ले लें दो बोथ साइड तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तरफ़ैन का उर्दू में लिख देता हूँ, इंग्लिश वालों को अगले इस फिक्रे में लिखूँगा, तरफ़ैन का मकाब लेने से, क्या लेने से, मकाब लेने से। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो क्यूब ले लेंगे, इधर से क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाता है। आप याद रखें 1/3 है, इसकी पावर जब हम 3 लेंगे तो 6 की पावर भी ये 3 हो जाएगी और ये क्यूब से क्यूब कट गया, यहाँ क्या हो जाएगा 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6। ठीक है, 6 ज़रबे 6 ज़रबे 6, 6 से 36 और 36 को 6 से ज़रब दे दें तो क्या आ जाता है 6, 216। तो 216 हमारा एक आंसर आ गया। पुट करेंगे हमारे पास y की दूसरी वैल्यू आपको याद होगा तो हमारे पास आएगी y, हम पुट y इज़ इक्वल टू कितना था 9 इन इक्वेशन किस में, उसी 1 में, x की 1/3 इज़ इक्वल टू 9। तो अब देखो क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स।
याद रखें क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट तो ऑलरेडी है, क्यूब लेंगे यहाँ पे ऑन बोथ साइड। जब हमने क्यूब लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की पावर 1/3, इसकी पावर ऑलरेडी 3 और 9 की भी 3 हो जाएगी। तो ये क्यूब से क्यूब कट गया 3/3 और 9 की 3 का मतलब 9 ज़रबे 9 ज़रबे 9 होता है और ये 729 होता है। ठीक है, तो हमारे पास सोल्यूशन सेट अगर इन सबको मिला के देखें तो पीछे हमारे पास आंसर आया था 216 और आगे हमारे पास आंसर आया 729। बिल्कुल एग्जैक्ट आपका जवाब है जो पीछे बुक में दिया हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन हमारे। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, 3x की -2 + 5 = 8x की -1। तो इसको भी हम उसी तरह से लिखेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 3x की -2 आ गया, स्टैंडर्ड फार्म में लेके आएंगे तो माइनस हमारे पास 8x की -1 आ गया + 5 = 0। ठीक है, अगर आप चाहें तो जिस तरह से है इस तरह से भी आप x को -1 x-1 बराबर y ले लें और फिर x की स्क्वायर जो है वो y स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। लेकिन आसानी के लिए मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ कि इसको आप लिख लें 3 और ये x को 1/x² कर दें, -8 कर दें और इसको आप 1/x कर दें, प्लस आप 5 कर दें = 0। अब आप क्या करेंगे, फ़र्ज़ करेंगे, उसी तरह से फ़र्ज़ करें या लेट, मैं अब उर्दू में करता हूँ, फ़र्ज़ करें कि हमारे पास 1/x = है y के बराबर, इसको 1 का नाम दे दें तो 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, याद रखें हमारे पास y का स्क्वायर हो जाएगा और इसको 2 का नाम देना दे दें वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। आप क्या करेंगे, इक्वेशन में आप इसको पुट कर दें, 1/x y के बराबर है तो जहाँ जहाँ जो चीज़ें हैं वो है, ये देखें ये आ गया 3 और 1/x² किसके बराबर है, y का स्क्वायर, यहाँ पे पुट कर दें इस जगह पे, और माइनस हमारे पास 8 आ गया और ये आ गया y के बराबर, प्लस हमारे पास 5 है = क्या आएगा 0। आप उसी तरह 15 हमारे पास आता है, 5 ज़रबे 3 करें 15 आता है, तो 15 का जोड़े भी 5 3 15 बनता है, माइनस में दोनों आएंगे तो 3y का स्क्वायर -3y इधर लिख दें, -5y इधर लिख दें ताकि दोनों कॉमन लेने वाली चीज़ें एक साइड पे आ जाएं, = 0। इनमें से दो पेयर में से पहले पेयर में से कॉमन 3y आ गया -1, दूसरे पेयर में से कॉमन 5 आ गया और याद रखें ये साइन चेंज हो जाएगा = 0। ठीक हो गया, 5 कॉमन आने के बाद ये डिवाइड कर दिया तो 5 - 1 = 0 कॉमन आ गया और 3y - 5 करेंगे हम यहाँ पे = हमारे पास क्या आ जाएगा 0। तो y - 1 = 0 और इसी तरह से 3y - 5 भी 0 आ जाएगा। याद रखें यहाँ से y 1 आ जाएगा, अब आपको पता चल गया तो यहाँ से भी y क्या आएगा 5/3 आ जाएगा। अब हम इसको बारी बारी पुट करते हैं। y हमारे पास 2 आ गया, एक आ गया 1 और दूसरा y हमारे पास आ गया 3/5। तो y बराबर 1 को मसावात 1 में दर्ज करने से और हमारे पास क्या है 1/x बराबर है y के, याद रखें। तो 1/x बराबर y है तो y की वैल्यू का निकालिए 1। अब इसका रेसिप्रोकल ले लें तो ये 1 ही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा, टेकिंग रेसिप्रोकल। ठीक है, इसको आप यूँ बोल सकते हैं। तो दूसरी बात कि y = हमारे पास क्या है 3/5 को मसावात 1 में दर्ज करने से, ये उर्दू में फ़िक्र है आप ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में क्या करेंगे, पुट y = 3/5 इन इक्वेशन 1। तो फिर हमारे पास क्या बन जाएगा 1/x बराबर आ जाएगा 3/5। अब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो x = क्या आ जाएगा 5/3। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, एक आ गया 1 और दूसरा आ गया 5/3। तो ये हमारे पास इजी क्वेश्चन हल हो गया। स्टूडेंट आगे हमारे पास है क्वेश्चन 6, 7, 8 और 9 एक जैसे हैं। मैंने पहली टाइप सारी मुकम्मल कर दी है, तकरीबन यहाँ से बोर्ड के पेपर में आ जाता है, लेकिन आ कहीं से भी सकता है, ये नहीं कि आप उनको 5-6 को करें और कहें कि बाजी सर ने कह दिया था इस वजह से। तो बहरकैफ मैं जो आपसे बात करना चाहता हूँ ये है कि अब हमारे पास 6, 7, 8वां और 9वां एक जैसे हैं। तो इनमें से मैं 2 क्वेश्चन करूँगा, बाकी 2 आपको खुद सॉल्व करने, 6 और 8वां मैं हल करूँगा। पहले हम करते हैं 6। तो 6 क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ कुछ ज़्यादा काम हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, ताकि आप 1 दिन 2 दिन में कर लें, मैं ताकि नेक्स्ट लेक्चर मेरे आने तक आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें और उन्हीं 3-4 क्वेश्चन पे ना रहें। स्क्वायर +1 = हमारे पास आ गया 4 के। यहाँ हमारे पास देखें कोई ऐसा इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, ये हमारे पास वैल्यू सिंपल है और ये 1 ओवर में वही चीज़ आई हुई है, तो इसमें बिल्कुल आसानी है हमारे लिए।
जैसे भी चाहें पुट कर लें, तो हम कहते हैं कि लेट वाई हम रख लेते हैं, यानी 2x² प्लस 1 बराबर हम कहते हैं ये y के बराबर है। तो अब गौर करें, ये क्या है, 1/y हो गया, वही चीज़ हो गई या नहीं? हाँ बिल्कुल हो गई। तो फिर हमारे पास क्या आ गया, इसको अगर देखें 1/2x² प्लस 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है। आप पुट करते हैं, पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास इसकी जगह पे y प्लस ये 3 याद रखें y आ गया, माइनस इसको इधर लें 4 आ गया इक्वल टू 0। अब y से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग बाई y वी गेट, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा y से, ये y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया, शाबाश। ये y से y यहाँ पे आएगा, कट जाएगा। अगर कहें तो मैं लिख देता हूँ, देखें y मल्टीप्लाई बाई 3/y आएगा, -4 मल्टीप्लाई बाई 5, हमने यही कहा था ना, ये y स्क्वायर हो गया, y से y मल्टीप्लाई। चलें इसको भी मैं y ज़रबे y लिख देता हूँ, ठीक है। ये बन गया y का स्क्वायर, ये y से y कट के 3 आ गया, ये -4y आ गया इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या आ गई है, y का स्क्वायर और उसके बाद आ गया +3y आ गया है, और +3 आया है, और माइनस हमारे पास आया 4y इज़ इक्वल टू 0। तरतीब से लिख लेंगे तो y का स्क्वायर माइनस, याद होगा मैंने पहले स्टैंडर्ड फार्म में इसलिए नहीं लिखा था कि आपको फिर थोड़ी सी गलत फहमी हो जाएगी कि ये स्टैंडर्ड फार्म क्या चेंज हो गई है। तो ये हमारे पास आ गया y² -4y + 3। अब आप इसको ज़ाहिर है पेयर भी बना सकते हैं, 3 1 3 बनता है, तो दोनों माइनस में आएंगे, हमारा पेयर भी बन जाएंगे, -3y याद रखें, -y + 3। फैक्टराइजेशन हमें अच्छी तरह आनी चाहिए, और y कामन लेंगे तो y -3 आएगा, -1 कामन लेंगे तो y -3 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें y -1 है हमारे पास, तो y -3 कामन आ गया, सॉरी इनमें से, और यहाँ से y -1 आ गया इक्वल टू आ गया हमारे पास 0, इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे, y -3 इज़ इक्वल टू 0, और दूसरी बात y -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ से जो हमारे पास वैल्यूज़ आनी है, y बराबर आ जाएगा 3, और यहाँ से y इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आ गई हैं, और हमने y किसको रखा था, पीछे हमें पता है, मैंने आपको बताया हुआ, ये देखें 2x² + 1 इज़ इक्वल टू हमने कहा था ये y होता है। अब ये दोनों वैल्यू उसी तरतीब से बारी बारी हम उसमें पुट कर देंगे। कैसे पुट करेंगे, पहला मैं पुट y इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, उधर हमने 1 का नाम दिया था इसको, यहाँ पे अगर देख लें ये इस जगह पे नहीं दिया, तो हम 1 का नाम दे लेते हैं, ये इसको 1 का नाम दे दें, इसी को 1 का नाम देना है। 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 1 हमारे पास आ गया, ठीक हो गया। तो जब हम 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2x² + 1 इज़ इक्वल टू y की जगह 1 आ गया, 2x² + 1 -1 इज़ इक्वल टू 0, 2x² इज़ इक्वल टू 0, x² इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू 0। ये प्लस माइनस नहीं होता, याद रख लें, स्क्वायर रूट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 0 का। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, पुट y इज़ इक्वल टू, हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आती है 3 इन इक्वेशन 1, तो 2x² + 1 इज़ इक्वल टू 3 है, इसको उधर ले जाएं, 2x² इज़ इक्वल टू 3 - 1, 2x² इज़ इक्वल टू 2, और x² याद रखें 2/2 हो जाएगा, डिवाइड होना है इसने, तो x² बराबर आएगा 1 के। अब स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या आएगा, +-√1, और स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू +-1, स्क्वायर रूट 1 होता है। सोल्यूशन सेट अब हम लिखने लगे हैं, ये 0 आ गया, दूसरा +-1 आ गया। देखें क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड था, आंसर उतना ही सिंपल है। 8 भी हल करूँगा, और 7 और 9 में आपको दिखा देता हूँ मैं अब एक्सरसाइज सारी, तो आप ख़ुद हल करेंगे, बिल्कुल इजी है। तो ये भी उसी तरह से पुट करेंगे, या अब मैं उर्दू में लिख देता हूँ, क्योंकि फ़र्ज़ करें उर्दू वाले स्टूडेंट भी पढ़ना चाहेंगे तो इसी क्वेश्चन को देख के बाकी वो हल करेंगे। तो फ़र्ज़ करेंगे y बराबर को आप किसी एक को y ले लें, 4x + 1 / 4x - 1, ठीक है। तो आप गौर करें, ये क्या है, इसी का रेसिप्रोकल है। क्या है, इसी का रेसिप्रोकल है। इसमें फैक्टर लेना या फार्मूला पुट करना अभी स्टैंडर्ड फार्म में नहीं आया, इसलिए बहुत मुश्किल काम है। तो लिहाजा इसको स्टैंडर्ड फार्म में लाने के लिए हम किसी और वेरिएबल के बराबर पुट करते हैं। तो ये अब क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या आ जाएगा,
4x माइनस 1 4x प्लस 1, ठीक हो गया। तो अब हम यहाँ से इसको 1 का नाम देते हुए इस जगह पे छोड़ देंगे और उसके बाद हम वहाँ पे पुट करना शुरू करेंगे। तो आप देख लें कि हमने y के इसको नाम दिया था, इसको नाम क्या दिया था 1/y, और ये हमारे पास क्या है, इसको देख लेते हैं 6 मल्टीप्लाई 30/6 आ गया, ठीक हो गया। अब इसको अगर इस साइड पे लें तो y प्लस 1/y माइनस आ जाएगा 13/6 इज इक्वल टू 0। अब इसका देखें ज़ाफिकल क्या आता है 6y, क्या आता है LCM 6y, तो मल्टीप्लाइंग बाय 6y वी गेट अब 6y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6y ज़रा y ऑलरेडी है प्लस 6y ओवर y माइनस 6y मल्टीप्लाई बाई 13/6 इज़ इक्वल टू 0। अब जो आपस में कटते हैं y से y कट गया, 6 से 6 कट गया, तो हमारे पास ये आ गया 6y का स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा y से y कटा प्लस 6 आ गया, ठीक है, और यहाँ से क्या बचा माइनस 13y आ गया इक्वल टू 0। अब आपने इसको स्टैंडर्ड फार्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फार्म में आपको पता है तरतीब होती है वेरिएबल्स की, ये आ गया 0, ठीक है। अब देखें हमारे पास जोड़े इसके बनेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 6 करेंगे तो 36 आएगा, और 9 ज़रबे 4 करेंगे तो हमारे पास 13 भी आ जाएगा, 36 भी आएगा, दोनों माइनस में आएंगे। 6y स्क्वायर माइनस 9y, याद रखें पहले 9 लिख लें या 4 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक हो गया स्टूडेंट, माशाल्लाह समझ आ रही है ना। तो माइनस आ गया हमारे पास 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब पहले दो फैक्टर में से देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या है। तो यहाँ से देख लें 6 नहीं आता, 3y आ रहा, गौर करें 3y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा 2y माइनस यहाँ से क्या बचेगा 3 3 9, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लें तो y मेरे 2y बचेगा एक कॉमन, और अंदर ये माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा 3 और इक्वल क्या हो जाएगा 0। तो ज़रा गौर करेंगे तो हमारे पास देखें इनमें से कॉमन क्या आता है 2y माइनस 3। यही चीज़ें हैं, मेन चीज़ होती है मैथ के जो ना टिक्स आपको पता होना चाहिए। मैथ रट्टा लगाने वाली चीज़ नहीं, ये हल करने वाली चीज़ है, इसलिए इसको हल कीजिएगा। ये नहीं कि ये आ गया वो आ गया ऐसे आ गया वैसे आ गया, इस तरह से नहीं चलेंगे। तो 2y माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0, इसके बाद 3y माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब 2y इज़ इक्वल टू कितना आता है 3 के, यहाँ से 3y इक्वल टू कितना आता है 2 के, तो y इज़ इक्वल टू क्या आता है 3/2 के, और यहाँ से गौर करें y इक्वल टू आता है 2/3 के। तो अब हम ये वैल्यू, अब हमारे पास y इक्वल टू 3/2 और y इक्वल 2/3 आ गया, y हमारे पास ये था, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसमें हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। आप इसको क्या लिखेंगे कि y बराबर है 2/3 कर लें, यानी पुट y बराबर 3/2 इन इक्वेशन, ये जो 1 मैंने अब यहाँ ले आया हूँ इन इक्वेशन 1, ठीक है, वहाँ से इधर ले आया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। 4x प्लस 1 ओवर 4x माइनस 1 इक्वल टू y कितना है 3/2। तो चिल्ले पाई इसको ज़रब दे दें, ये इधर ज़रब खाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 × 4x प्लस 1, ये आ जाएगा 3 × 4x माइनस 1। मैथ जो होता है कंसंट्रेशन से आता है, तवज्जो से आता है, अगर आप इसको रट्टा लगाएंगे तो नहीं आएगा। 8x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 12x आ गया, और यहाँ से माइनस हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। अब आप जो है वो इनको एक साइड पे कर लें, कांस्टेंट को एक साइड पे कर लें, वेरिएबल को एक साइड पे करना चाहें जैसे भी, तो 8x माइनस 12x आ गया इज़ इक्वल टू -3 - 2 आ गया, ठीक हो गया। तो यहाँ से देखें 8 में से 12 माइनस करें या -12 में 8 प्लस कर दें तो -4 ही आएगा आपका, और ये -5 हो जाएगा, ठीक हो गया। तो x बराबर आ जाएगा -5 ओवर -4, तो x इक्वल टू आ गया 5/4। अब हम लिखेंगे उर्दू में ताकि दूसरे बच्चे भी समझ आएँ। y बराबर है 2/3 को मसावात 1 में दर्ज करने से, ठीक है, दर्ज करेंगे तो क्या हमारे पास है 4x प्लस 1। याद रखें जितना क्वेश्चन देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, अगर आप हिम्मत बांध के करेंगे तो फिर आपको क्वेश्चन वो आ जाएगा। आप चिल्ले पाई ज़रब इसको करें, 3 × 2 आ जाएगा 4x प्लस 1 इक्वल 2 × 2 आ जाएगा 4x माइनस 1, ठीक है। इसको करेंगे ये 12x आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 के बराबर, इसको करेंगे 8x आ जाएगा, ये आ जाएगा -2। अब हमारे पास क्या है, वेरिएबल एक साइड पे ले आएँ, कांस्टेंट एक साइड पे ले जाएं, बराबर -2 और -3, ठीक है। तो ये 4x आ गया हमारे पास, यहाँ से -5 हो गया,
और यहाँ से x आ गया हमारे पास, तो -5/4 हो गया। अब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट मैं इधर ही लिख देता हूँ नेक्स्ट जो है, ताकि सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास आ गया। माइनस की बजाय +5/4 हुआ था और ये -5/4 हुआ है। दोनों वैल्यू पुट किए हैं और हमारा ये आंसर आ गया। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना, साथ ही ये बुक देख लें, ये मैंने एक्सरसाइज आपको दे दी है ये वाली, ठीक है। ये एक्सरसाइज मैंने दे दी है 1 से लेकर 5 तक, 6 तक मैंने सारे कर दिए हैं। 7 और 9 आपके लिए छोड़ा है, 8 मैंने कर दिया है। अगर आपको नहीं आएगा तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, इसको वाई पुट करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा, इसी तरह से इसको वाई पुट करेंगे तो ये 1/y हो जाएगा। हल करने का वही मेथड है जैसे छठा और आठवां किया है। तो इस लेक्चर को आप तैयार करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी मिल जाएगा। आप ऐसे करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन फॉर ऑल क्लिक कर दें, तो आपको ये डेली लेक्चर जो है वो जो भी मेरा इधर से डिलीवर जैसे होगा वो आपको मिलता रहेगा और इस तरह से आपकी तैयारी होती रहेगी और कोरोना वायरस होने के बावजूद आप घर बैठ के पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।